सफेद बर्फ से ढका हुआ वो पर्वत जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होने का खिताब अपने सिर पर पहने हुए बड़ी शान के साथ हिमालय की पर्वत श्रृंखला में खड़ा है, उसके बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी असंभव परिकल्पनाएं तैरने लगती हैं जिन पर नाव चलाते हुए कुछ गिने चुने पर्वतारोहियों की हल्की मुस्कुराती तस्वीर जहन में आती है। लेकिन उनकी उस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ होता है, इसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है, क्योंकि उस पर्वत की चोटी पर खड़ा होना एक ख्वाब है जो इतने मुश्किल रास्तों से होकर गुजरता है जिसकी कल्पना करने अभी रोंगटे खड़े कर देती है। आज हम आपको इस वीडियो में उन्हीं मुस्कुराहटों के पीछे छिपे हुए दर्द की भयानक सच्चाई से रूबरू करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी भयानक होगी, क्योंकि समुद्र तल से 8,448 मीटर की ऊंचाई वाले इस एवरेस्ट की चोटी इतनी ऊंची जान पड़ती है कि अगर हम नीचे खड़े होकर उसकी चोटी को देखने की कोशिश भी करें तो शायद हमारी गर्दन में मोच आ जाए। इसी वजह से इस पर चढ़ाई करना बहुत जानलेवा होता है। एक गलती कि आपकी कहानी खत्म, वो भी कुछ ऐसे कि बॉडी का कोई हिस्सा कहाँ मिलेगा इसकी भी कोई संभावना नहीं होती है। करीब -23 डिग्री टेम्परेचर वाले इस वीरान निर्जन इलाके में शरीर का खून जरा सी लापरवाही पर जमकर ऐसे बर्फ होता है कि नसें फटने से इंसान की कभी भी मौत हो सकती है। एवरेस्ट का ज्यादातर हिस्सा सफेद बर्फ से ढका हुआ होता है, इसीलिए चढ़ाई के दौरान हाथों का कंट्रोल या कहें कि ग्रिप जरा सा भी लूज होता है तो फिर संभालने के लिए सिर्फ मृत्यु ही अपनी बाहें फैलाए आपका स्वागत करती है। यहाँ की ऑक्सीजन की कमी पर तो एक अलग से ही वीडियो बन सकता है, क्योंकि एवरेस्ट चढ़ते हुए इंसान जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है ऑक्सीजन की भारी कमी होने लगती है। और कमी भी ऐसी नहीं कि ज्यादा सांस लेने से ठीक हो जाए, बल्कि ऐसी कि खून में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, जिस वजह से दिमाग तुरंत पैरालाइज हो सकता है। और अगर बात एवरेस्ट की चोटी की करें तो वहां तो और भी हालत खराब होती है। अगर किसी आम इंसान को बिना किसी मशक्कत के भी एवरेस्ट की चोटी पर ले जाकर खड़ा कर दिया जाए तो संभव है कि उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि वहां इंसानी परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं कि जीवन की कल्पना करता हुआ कोई इंसान निहायत ही घटिया लेखक के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आज इस पर्वत को पूरा चढ़ने में एक ट्रेंड पर्वतारोही को करीब 40 दिन का समय लग जाता है, और इसी बीच वो अपनी ट्रेनिंग और हिम्मत के सहारे इस क्षेत्र के माहौल में खुद को ढालने लगता है। इस 40 दिन के दौरान सारे पर्वतारोही 17,500 फीट की ऊंचाई वाले बेस कैंप पर एक स्टॉप लेते हैं, क्योंकि एवरेस्ट पर लगातार चढ़ाई नामुमकिन है। ऐसा करने के दौरान वो अपने कैंपों में आराम करते हैं और जरूरी नींद लेने की कोशिश करते हैं। यही वो जगह होती है जहां पर्वतारोहियों को पेट भर ताजा खाना खाने को मिलता है। इसके बाद यहीं से कुछ जरूरी खाने की चीजों को वो अपने साथ लेकर आगे के ठहराव की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस तरह देखें तो यही वो बेस कैंप होता है जहां से माउंट एवरेस्ट की असली चढ़ाई शुरू होती है, और इन्हीं कैंपों में रुककर चढ़ने वाले लोग आगे तक की चढ़ाई के लिए तैयारी करते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए पर्वतारोही वर्षों अभ्यास करते हैं, लेकिन वहां पहुंचने की सबकी हसरत पूरी नहीं हो पाती। हालांकि अब पर्वतारोहण के लिए तरह तरह के साधन उपलब्ध हो गए हैं। प्रशिक्षण और तकनीक में इतना विकास हो गया है कि हर साल एवरेस्ट पर पहुंचने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ हवा की रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, और इतने कम तापमान में इतनी तेज हवाएं जब शरीर को छूती है तो ऐसा लगता है कि किसी ने बॉडी में कोई नुकीली चीज घुसा दी है। इस वजह से बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर पाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस विपरीत परिस्थितियों वाले निर्जन और जानलेवा चढ़ाई में कुल 280 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये भी कि अभी भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 150 लोगों की लाश पड़ी हुई है। अब आप सोचेंगे कि इंसानी शरीर तो मरने के बाद तुरंत खराब होने लगता है, तो कैसे अब तक एवरेस्ट के डेथ जोन में 150 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं? ये मामला कुछ ऐसा है कि वहां जाने वाले लोगों में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस आदमी की लाश को वापस लाने वाले की भी जान जा सकती है। इसीलिए जो भी इंसान वहां पहुंचकर मर जाता है उसे वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां की चोटी पर इतनी ठंड और बर्फ हमेशा रहती है कि मर चुके इंसान की लाश को डिकम्पोज होने से बड़ी आसानी से बचा लेती है। और इसी वजह से वहां जो भी इंसान मरता है उसकी लाश जल्दी खराब नहीं होती। लेकिन नेपाल सरकार इस बात की परवाह किए बिना ही इस माउंट एवरेस्ट पर बढ़ते ट्रैफिक का फायदा उठाकर हर साल लाखों डॉलर कमाती है। पर्वतारोहियों के बढ़ते आकर्षण के चलते नेपाल के लिए शिखर काफी अरसे से डॉलर की खान बना हुआ है। नेपाल सरकार इस शिखर पर जाने वाले हर पर्वतारोही से $11,000 की फीस लेती है, और इस परमिट व्यवस्था में ये टर्म कहीं नहीं लिखा गया है
कि इस पर्वत पर चढ़ने के लिए आपके पास पर्वतारोहण में काफी एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट हो। ये सच है कि 1953 में जब शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी पहली बार एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे थे, तब मानव सभ्यता के लिए एक दुर्लभ क्षण था। वे वहां पहुंच गए थे जहां उनसे पहले कोई मानव नहीं जा सका था। लेकिन अब एवरेस्ट का पर्वतारोहण महज एक खेल बनकर रह गया है, जहां लोग अब सेल्फी खिंचवाने में ज्यादा समय लगाते हैं और ये साबित करते हैं कि उन्होंने एवरेस्ट की चोटी फतेह कर ली। लेकिन इस बात में भी बहुत से लूप होल्स हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पर्वतारोही आसपास के शेरपा से मदद लेकर चढ़ाई को पैसे के बल पर और सुविधाओं के साथ पूरी कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में ये भी कहा जाता है कि पर्वत हर साल 4 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है, क्योंकि जमीन के भीतर की प्लेट आपस में लड़ती रहती है और उसी कारण इसकी ऊंचाई हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, जो आगे आने वाले समय में से और बड़ा बना देगी। इसीलिए माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट हाइट क्या है, ये कहना मुश्किल हो जाता है। आज इस समय बढ़ते ट्रैफिक के कारण ये भी कहा जाता है कि लौटने वाले लोगों को ज्यादा समय लग जाता है, जिस वजह से कुछ लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण या तो बीमार पड़ जाते हैं या फिर जान गंवा देते हैं। इसीलिए जो लोग भी एवरेस्ट पर सिर्फ दिखावे या खेल के लिए जाते हैं, उन्हें वहाँ के रिसोर्स को खराब करने और लोगों की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए उन्हें इन चीजों से बचना चाहिए। आपका माउंट एवरेस्ट से जुड़ी अगर कोई रोचक कहानी पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।